अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे औरल एविडेंस के बारे में। कानूनी शहादत के आर्टिकल नंबर 70 और 71 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं आर्टिकल 70 में क्या बात है। 70 प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय औरल एविडेंस, यानी कि कोई भी फैक्ट है तो उसे औरल एविडेंस में कैसे बयान किया जाता। ऑल फैक्ट्स रिस्पेक्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाई औरल एविडेंस, यानी में इसमें ऑल फैक्ट्स को हम औरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। ऑल फैक्ट्स में क्या आते हैं? जो फैक्ट्स कानूनी शहादत में बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? कानूनी शहादत में फैक्ट इन इशू, ये मैंने दायरा लगाया। फैक्ट इन इशू को हम औरल एविडेंस से बयान कर सकते हैं या फिर रेलिवेंट फैक्ट को, लेकिन इसमें कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम ज़ुबानी बिल्कुल बयान नहीं कर सकते। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या आते हैं? सेल्स ऑफ डीड या वेल्स या कोई भी ऐसा, यानी कि जो तहरीर वगैरह लिखी गई होती है तो उसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसे हम औरल एविडेंस से साबित नहीं कर सकते, ना ही उसे औरल एविडेंस दिया जा सकता है। यानी जो भी बातें वगैरह लिखी होती हैं उनको हम ज़ुबानी बयान नहीं करते। ज़ुबानी शहादत पर वो चीज़ें जो दस्तावेज़ की शक्ल में ना हों ज़ुबानी शहादत कहलाती हैं। यानी कि जो दस्तावेज़ की शक्ल में नहीं है उनको हम सिर्फ प्रूव कर सकते हैं, जो दस्तावेज़ की शक्ल में है उनको हम ज़ुबानी नहीं प्रूव कर सकते। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। 71 आर्टिकल में बताया गया कि ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, इसे डायरेक्ट होना चाहिए। ऑरल एविडेंस इन ऑल केसेस वेयर बी डायरेक्ट डैट इज ए डैट, यानी कि ज़ुबानी शहादत जब भी दी जाए तो वो हमेशा सीधी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने महसूस किया, और वो शहादत के मतलब होनी, यानी कि कोई ऐसे फैक्ट वगैरह जो रेफ़र करें कि उसने देखा वो बयान कर सकते हैं। मस्ट बी एविडेंस विटनेस हाउ सेज डैट ही से, यानी कि कोई भी ऐसे फैक्ट हो सकते हैं या फिर ऐसे फैक्ट जो इसमें जो इसकी तरफ करें कि मैंने सुना इनको। फॉर एग्जांपल 2 आदमी बातें कर रहे थे कि फ़लाँ आदमी को फ़लाँ आदमी कत्ल कर देगा, तो उनको आपस में बात करते हुए सुना, तो ऐसा हो सकता है। इसको भी डायरेक्ट एविडेंस कहा जा सकता है। मस्ट ऑरल एविडेंस इसके बारे में दिया जा सकता है। इफ़ इट रेफर टू कुड बी परसीव्ड, यानी कि उसने महसूस किया हो अपनी किसी भी सेंस की वजह से। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मैंने फ़लाँ जगह लाश देखी नहीं लेकिन मैंने उसकी बदबू सूंघी, और फिर वो जाता है पुलिस स्टेशन और बोलता है कि मैंने फ़लाँ जगह पे उसकी लाश वगैरह की बदबू सूंघी, वो उसके बारे में कार्रवाई वगैरह शुरू करवाता है। तो इसमें भी ऑरल एविडेंस दी जा सकती है। तो या फिर किसी ओपिनियन एक्सपर्ट, यानी कि कोई भी ओपिनियन चाहिए होती है किसी भी मटीरियल के बारे में होती है, यानी कि उसकी कंडीशन के बारे में या उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, तो वो मटीरियल फैक्ट वगैरह के बारे में भी बता सकते हैं, उनको भी प्रूव किया जा सकता है। विटनेस, जब कोई ऐसे हालात हों जब विटनेस इज़ नॉट फाउंड, यानी कि कोई विटनेस वगैरह नहीं मिल रहा, या फिर मिल रहा है तो वो इस काबिल नहीं कि वो अदालत में आके बयान वगैरह दे सके, तो इस हालात में भी ऑरल एविडेंस दी जा सकती है। तो इसकी चंद एक अशकाल में मुख्तलिफ तरीके में दे सकते हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की सबको समझ आएगी। नेक्स्ट